हेलो गाइस, वेलकम टू ओके लॉ सर्विसेज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अच्छे टॉपिक पे जिसका नाम है बदनाम गली की लड़की का अधिकार। इंग्लिश में बोलेंगे द राइट ऑफ ए गर्ल ऑफ इनफेमस स्ट्रीट। तो इसका सबसे पहले हम लोग स्टोरी ऑफ लॉ जानेंगे, फिर इसके ऊपर क्या लॉस अप्लाई होंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। देखिए इसमें अब एक थोड़ी सी ही पढ़ी लिखी लड़की है जिसका एक ऐसे आदमी के साथ शादी होता है जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और दारू में लत रहता है, एनी टाइम पी के टल्ली रहेगा और उसका कोई रिपुटेशन नहीं है और पैसे का इतना लालची है कि अपना पूरा घर जमीन सब कुछ बेच दिया है और लोन पे रखा है। इस तरीके से उसका जीवन यापन हो रहा है। अब ऐसे आदमी के साथ इसका शादी हो जाता है औरत का। तो वो आदमी पैसों की लालच में क्या किया कि अपने बीवी के खाने में नशा मिला देता है और नशे में मिलाने के बाद उसकी बीवी बेहोश हो जाती है और वो एक कोठेदार, मतलब कौन सा कोठेदार, जो बोतल में काम करने वाला दलाल है, उसके पास जाके अपनी बीवी को बेच देता है जिससे उसको मंथली पेमेंट मिलता है। फिर वो गांव में अपनी ही बीवी का इतना बदनामी कर दिया कि गांव वाले ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जब वो होश में ब्रोथल में से जब वो लेडीज होश में से आई, वहाँ से उठ के वापस सोसाइटी में आई, तो सोसाइटी वालों ने इतना तिरस्कार किया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर भी वो उसका कुछ भी नहीं सुन रहे थे। वो कितना भी चिक चिक के चिल्ला रहे थे, कोई कुछ सफाई नहीं सुना और उसको बाहर निकालने लगे। वहाँ पे पब्लिक वॉशरूम था जहाँ पे वो यूज़ करने गई, उसको भी यूज़ नहीं करने दिया गया। फिर साथ में अब जब वो बाहर जॉब ढूंढने के लिए गई, थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, सोचा कि ट्यूशन पढ़ा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ न कुछ काम करके अपना जीवन यापन करेंगे, सब लोग लिकान दिए तो। लेकिन नहीं, कहीं भी जॉब नहीं दिया जा रहा था। अब जब कुछ भी नहीं मिला तो वापस वो वहीं ब्रोथल में गई और वहीं पे काम करना पड़ा उसे, क्योंकि उसको कोई और चारा बचा नहीं। और वो हिम्मती भी औरत थी, वो आत्महत्या नहीं की, वहाँ पे वो वहीं गई। फिर कुछ हादसे के बाद उसको प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही प्रेग्नेंट हुए, वो अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी, वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी और आगे बढ़ाना चाहती। जो उसको बच्ची हुई, मतलब उसको लड़की हुई थी, अब लड़की का स्कूल में दाखिला करवाया। अब लड़की का जब स्कूल में दाखिला कराया, धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे थे तो उतना ही सुनी था, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे बड़ा हो रही थी उसके क्लास के बच्चे पता चल रहा था कि इसकी माँ क्या करती हैं। उसके पेरेंट्स उससे दूर रहने के लिए बोलते थे, तो इससे कोई दोस्ती भी नहीं करता था और ताने भी देते थे इसके माँ के लिए, तुम्हारी माँ गंदी काम करती है। छोटे छोटे हैं फिर जैसे जैसे वो सब जितना मेंटल स्ट्रेस हो रहा है उसके अंदर, वो उसके मम्मी को संभालना पड़ता था, उसके माँ को संभालना पड़ता था और साथ में ये भी संभालना पड़ता था कि उसके बच्ची में जो उसके मन में रिस्पेक्ट अपने माँ के लिए वो कहीं कम ना हो जाए, इज्जत कहीं कम ना हो जाए, भरोसा कहीं ना खो जाए। ये सब उसे उसके माँ को संभालना पड़ता था। और फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, लोग उसको रास्ते में छेड़ते गए, उसके रेटिंग्स करने लगे, ठीक, रेटिंग्स करने लगे, रेट भाग लगाने लगे लड़की का, ठीक, रास्ते में ही लगा रहे हैं ऐसे, क्लास में ऐसे नाम उछाल रहे हैं कुछ कहो मत। सोसाइटी में इतना नाम ज़्यादा उछाल दिया, उसके इतना बदनाम कर दिए कि लास्ट में उसको स्कूल से बाहर निकालना पड़ा। जब उसकी माँ इस बात को लेकर कि उसको स्कूल से बाहर क्यों निकाला गया, वहाँ के जाके प्रिंसिपल से बात करती है, तो वहाँ का प्रिंसिपल बोलता है कि आपकी बेटी का रेपुटेशन अच्छा नहीं है, मोरल और सोशली रॉन्ग है, मोरली और सोशली रॉन्ग है, और उसको एडमिशन नहीं दिया गया, साथ में उसको बाहर निकाल दिया गया और राइट टू एजुकेशन का जो सबका अधिकार है उसको वहाँ से छीन लिया गया, वहाँ से छीन लिया गया। फिर वो अपने लड़की को स्किल्स सिखाती है, स्किल्स बोले तो हुनर, कैसा हुनर सिखाती है, एक पार्लर का, मेकअप वगैरह का हुनर सिखाती है। तो वो हुनर सिखाई और उसके लिए एक छोटा सा शॉप खोल के देती है, शॉप खोल के देती है। लेकिन वहाँ पे भीड़ भी होती है, लेकिन वहाँ पे भीड़ सिर्फ उसको छेड़ने के लिए होती है, काम करवाने के लिए उतना नहीं होती है, नटंकी करने के लिए होती है। बहुत परेशान किए उसको, दुकान में भी अड़चन डाल लेते, दुकान एक अच्छे से दुकान में नहीं चला पाती थी, उसके साथ स्टॉकिंग की, उसका पीछा करते थे, सेक्सुअल हरासमेंट किए, डिमांड रिक्वेस्ट किए, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने का डिमांड की, रिक्वेस्ट किए उसके साथ। फिर साथ ही साथ उसके लिए एकदम सेक्सुअली अब्यूजिव कमेंट्स कर रहे थे उसके ऊपर। फिर ये सब होने के बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाई लड़की,
क्योंकि इन सब से वो दूर रखती थी, भले ही वो एक ब्रोथल में रहती थी। अपने माँ के पास गई, सारी कहानी बताई, उसकी माँ को बहुत बुरा लगा। पुलिस स्टेशन में गई, पुलिस स्टेशन में भी FIR लिखने से मना कर दिया गया। तो ये रही छोटी सी कहानी, बिल्कुल छोटी सी कहानी है। और इसमें जो माँ के सपने होते हैं एक, कि अपने बड़ी बेटी का शादी कराए एक अच्छे घर में। अब अच्छा घर मतलब जो स्वभाव से अच्छा हो, पास्ट क्या है उससे मैटर नहीं करता, स्वभाव से जो अच्छा हो। और वैसे लड़के के साथ इसका शादी कराए, पर लड़के का आगे तो देख के शादी करते थे दूर से, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा पता चलता कि इसकी माँ क्या काम करती है और इसके ये खुद कहाँ रहती है, फिर उसके बाद शादी टूट जाती थी। तो ये रही हमारी छोटी सी कहानी। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लॉस अप्लाई होते हैं। तो देखिए, जो हमारे संविधान है, संविधान का आर्टिकल 21 सीधे देता है राइट टू लिव विथ डिग्निटी का राइट देता है। वो राइट टू लाइफ है, लेकिन राइट टू लिव विथ डिग्निटी भी राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। और वो देखिए उसका ब्रीच हुआ, राइट टू लिव विथ डिग्निटी वो नहीं जी सकती थी। ठीक, फिर आगे देखिए, आगे आर्टिकल 16 देखिए, जब वो गांव में गई थी, ठीक, तो उसको कहीं भी जॉब नहीं मिल रहा था। कहीं भी जॉब नहीं मिलता मतलब उसके ब्रीच हुआ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का ब्रीच हुआ, डिस्क्रिमिनेट किया गया नौकरी में। फिर आर्टिकल 15 वो किस चीज़ में भेदभाव करता है, उसको वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम यूज़ नहीं करने दिया गया था, उस बेसिस पे उसको भेदभाव किया गया, लिकान दिया गया, डिस्क्रिमिनेट किया गया सोसाइटी से। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि बदनाम गली की लड़की को मतलब कोई अलग कैटेगरी नहीं दिया गया। एक लड़की, महिला, सिर्फ एक महिला की तरह उसको ट्रीट करना है, वही ट्रीटमेंट उसको नहीं मिला। अब साथ में ये भी देखिए, उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 का बोले तो 21A, वो भी उसका ब्रीच हुआ। तो इतने सारे मूल अधिकार के ब्रीच हुए, तो इसका कंपनसेशन कैसे वो क्लेम करेगी? वो क्लेम कर सकती है, केस कर सकती है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल कर सकती है और उसके लिए उसको कंपनसेशन मिलेंगे, रेमेडी मिलेंगे। और जितने उसके साथ अपराध हुए हैं उसके लिए भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में देखिए अब कौन कौन से अपराध उसने किए। उसके पति ने बेचने और खरीदने का काम किया, ठीक ना। उसके पति ने एक दलाल के साथ मिलकर क्या किया, बाइंग एंड सेलिंग का काम किया। लेन देन किया, किस पर्पज से किया, प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज से किया, और उसके बदले में उसके पति को पैसे मिले थे। सेक्शन 372 एंड सेक्शन 373, जिसके अंतर्गत 10 साल की, कम से कम 10 साल की सज़ा मिलेगी और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। फिर आगे देखिए कि सेक्शन 354, उसकी लज्जा का भंग किया गया। लज्जा का भंग किया गया। जब वो लड़की शॉप पे गई थी तो उसके वस्त्र को ऐसे खींच रहे थे, तो वो वस्त्र को खींचना क्या हुआ, उसके लज्जा को भंग करना हुआ। उसके लज्जा को भंग करना किया गया, जिसका सज़ा है 1 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और देखिए इसमें सेक्सुअल हैरासमेंट भी किया गया। उसके शॉप पे उसको सेक्सुअली हरास किया जा रहा था, ठीक, एब्यूसिव कमेंट यूज़ किया जा रहा था। तो जो सेक्सुअल हरास किया गया था, डिमांड और रिक्वेस्ट कर रहे थे सेक्सुअल रिलेशन रखने के लिए, वो क्या है, उसके लिए जो दंड होगा वो 3 साल की सज़ा हो सकती है। और जो सेक्सुअली अब्यूजिव कमेंट कर रहे हैं उसके लिए 1 साल की सज़ा हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी देखिए आप कि इसमें और भी कितने अपराध हैं, अभी भी बाकी हैं अपराध। वो है सेक्शन 354D, स्टॉकिंग, पीछा करने का। जब वो स्कूल जाती थी तो उसका लोग पीछा करते थे, पर्सनल कांटेक्ट रखने की कोशिश करते थे। ये क्या हुआ, ये स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है, जिसके लिए पहली बार 3 साल की सज़ा मिलेगी, लेकिन बार बार अगर कोई करता है तो उसको 7 साल की सज़ा मिलेगी। तो ये होता है कुछ अपराधों के बारे में। इसके अलावा भी कई अपराध हैं, जैसे ही पुलिस वाले ने FIR लिखने से मना कर दिया तो पुलिस वाले के ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसे इसमें कई सारे और भी हैं जो सारा डिटेल आपको बताया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ब्लॉग लिखा गया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हिंदी ब्लॉग और इंग्लिश ब्लॉग और भी अच्छे से डेप्थ में जानने के लिए वहाँ पे पढ़ें। यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी इसके बारे में जो सबको जाननी चाहिए वो प्रस्तुत कर दिया गया है। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और लिंक को क्लिक करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं, और हमारी स्टोरी ऑफ लॉ कैसी लगी, एक छोटी सी स्टोरी ऑफ लॉ आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताएं। धन्यवाद।